नमस्कार, जय हिंद। एक बार फिर से स्वागत है। सामाजिक विज्ञान की जो कक्षा 7 की अपनी पुस्तक चल रही थी, 5-7 रोज में इसका जो फैक्ट टू फैक्ट वीडियो चल रहा था वो नहीं डाला कुछ कारणवश। मैं हूं आपका दोस्त कवि आदि गणेश। आज हम प्रारंभ करेंगे 22वां अध्याय भक्ति एवं सूफी आंदोलन, इसका पार्ट 1 डालेंगे आज। ये रीड के लिए तो महत्वपूर्ण है ही, जो आगामी फर्स्ट ग्रेड निर्धारित हुई है तो वो भी देख सकते हैं, क्योंकि फैक्ट टू फैक्ट नोट्स की तरह करवाता हूँ मैं, तो आपके लिए भी ये उपयोगी होगा। मुश्किल से 5-7 मिनट का ये वीडियो रहता है अपना। तो चलिए प्रारंभ करते हैं। और आपके लिए एक विशेष सूचना, मेरा जो दूसरा चैनल है आदि की आवाज़, इसके ऊपर अभी कुछ समय पहले चाइनीज़ ऐप के ख़िलाफ़ मैंने एक रैप सॉन्ग तैयार किया है। तो वो रैप सॉन्ग आप जाकर आदि की आवाज़ यूट्यूब चैनल पर सुनिए। अच्छा लगे तो सब्सक्राइब करें और सभी मित्रों को सुनाएं भी। प्रारंभ करते हैं भक्ति एवं सूफी आंदोलन पार्ट 1। तो भक्ति शब्द की उत्पत्ति जो है वो संस्कृत के भज से हुई है, ठीक है। और भज का जो तात्पर्य है वो है भजना अथवा उपासना करना, ठीक है। तत्कालीन समय में अपनी बात सीधी सरल और बोलचाल की भाषा में कहते थे ये जो संत थे। अधिकांश भक्त संत, ध्यान रखिएगा इस बात को, अपनी बात जो है वो काव्य के जरिए कहते थे, ताकि आमजन के मस्तिष्क के अंदर वो बात है जो चली जाए आसानी से। अब हम बात करते हैं दक्षिण भारत में भक्ति धारा की। दक्षिण के अंदर भक्ति से जुड़ी हुई क्या क्या चीज़ें हुई। तो भक्ति धारा की लोकप्रियता दक्षिण भारत में 7वीं और 9वीं सदी के बीच को देखने को मिली थी हमें। 7वीं से 9वीं सदी के बीच में देखने को मिली दक्षिण भारत में। और इसका जो श्रेय जाता है वो वहाँ के घुमक्कड़ी साधुओं को जाता है। इन घुमक्कड़ी साधुओं में 2 कैटेगरी थी जिनसे जुड़ा हुआ सवाल कई बार पूछा गया है और पूछा जाता है। इन घुमक्कड़ साधुओं में जो शिव भक्त थे वो तो कहलाए नैनार, और कुछ विष्णु भक्त थे वो कहलाए अलवार। तो शिव भक्त नैनवार के नाम से जाने जाते थे और विष्णु जो भक्त थे वो अलवार के नाम से जाने जाते थे। अब देखिए ये जो साधु है वो क्या करते थे। इनकी प्रमुख विशेषता ये थी कि ये गांव-गांव जाते और देवी देवताओं की प्रशंसा में सुंदर काव्य लिखते और उसे संगीतबद्ध करते, लोगों को सुनाते। अब मैं आपको कुछ प्रमुख नैनार संत और अलवार संत जो हैं उनके नाम बता देता हूँ। पूछा जा सकता है निम्न में से नैनार संत नहीं है, निम्न में से अलवार संत है, इस प्रकार से। तो जो नैनार संत, कई जगह नैनवार भी नाम देखने को मिलता है। तो इन प्रमुख नैनार संतों में अपार, सबंदर, सुंदरार और मणिकवक सागर, ये नाम है जो मिलते हैं नैनार संतों के अंदर। वहीं अलवार संतों की हम बात करें तो पेरी अलवार, पेरी अलवार की पुत्र थी ये अंडाल, नम्मालवार, तोंडर, दिपोड़ी अलवार, ये इनके थोड़े उटपटांग से नाम आपको लग सकते हैं क्या, थोड़े हैं भी, लेकिन तत्कालीन समय में यही नाम चलते थे तो उसी अनुरूप रखे गए हैं। तो ये प्रमुख नैनार और अलवार संत हो गए। भक्ति परंपरा के बात करें हम तो दक्षिण में विशेष कर्नाटक में 11वीं सदी में रामानुज ने विष्णु की पूजा पर जोर दिया ज़्यादा। थोड़ा हम रामानंद के विषय में जान लेते हैं। तो रामानंद भक्ति आंदोलन के क्षेत्र में उत्तर एवं दक्षिण के बीच एक कड़ी तथा सेतु के समान थे। ये प्रश्न पूछा गया है, उत्तर एवं दक्षिण के बीच में कड़ी और सेतु के समान कौन थे, तो वो रामानंद थे भक्ति आंदोलन के क्षेत्र में। उत्तरी भारत के भक्ति आंदोलन के प्रवर्तक के रूप में भी इनको माना जाता है। इन्होंने क्या किया, एकेश्वरवाद पर जोर दिया और राम की भक्ति पर बल है जो दिया। एकेश्वरवाद पर जोर देकर राम की भक्ति पर बल दिया रामानंद ने। इन्होंने क्या किया, संस्कृत की बजाय जो बोलचाल की भाषा थी उसमें उपदेश दिए, जिससे क्या हुआ, जन साहित्य का विकास हुआ, ठीक है। और रामानंद के जो शिष्य थे वो ये नहीं है कि पर्टिकुलर उन्हीं जाति के या उच्च वर्ग के थे, सभी जातियों के लोग थे, जिनमें रैदास थे, धन्ना थे, पीपा आदि प्रमुख
इनके भक्त जो शिष्य हैं वो रहे हैं। भक्त कवयित्री अंडाल की बात कर लेते हैं। इनसे जुड़ा हुआ प्रश्न कई बार पूछा जाता है। यह भक्त संतों में से एक भक्त अंडाल जो थी वो दक्षिण की मीरा कही जाती थी। दक्षिण की मीरा के नाम से भक्त कवयित्री अंडाल को जाना जाता है। ये प्रश्न कई बार पूछा गया है। आगे हम देखते हैं इनकी जो रचना है वो है थिरुपवाई। ये आज भी प्रचलित है, आज भी गाई जाती है। अंडाल की रचना है थिरुपवाई। और अंडाल का जो जन्म है वो 8वीं सदी में हुआ था। कौन सी में? 8वीं में। प्रमुख जो भक्त संत हैं उनके नाम देख लेते हैं। अगले पार्ट के अंदर इन संतों के बारे में थोड़ा थोड़ा हम परिचय देखेंगे, कुछ चीज़ें जानेंगे और विस्तार से आगे वाली क्लासेज के अंदर 8वीं 9वीं 10वीं उनके अंदर इनको हम देखेंगे। वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक करते हैं। फैक्ट टू फैक्ट चीज़ें अपनी चलती है। प्रमुख भक्त संतों में रामानंद, कबीर हो गए, गुरु नानक साहब हो गए, चैतन्य महाप्रभु हो गए, रविदास या रैदास हो गए, दादू हो गए, अपने मीराबाई हो गई, चोखा मेला और समर्थ गुरु रामदास आदि ये संत हुए हैं। अगले वाले पार्ट में कुछ और फैक्ट टू फैक्ट चीज़ें देखेंगे। आदि की आवाज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वहाँ पर मैंने अभी रैप सॉन्ग डाला है। चीनी जो ऐप्स हैं इनके ख़िलाफ़ लिखा है वो डाला है। और इस वीडियो को सभी को शेयर कर दीजिए ताकि और साथी भी जुड़कर लाभ ले सके। जय हिंद।